Hello friends, today we are discussing about the topic cataract. This video is helpful for all nursing students. Cataract. Cataract की definition देखेंगे. Cataract is clouding or opacity of the crystalline lens that impair vision. जो कैटरेक्ट है वो क्या होता है, अपना जो लेंस होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, क्लाउडिंग हो जाती है या फिर उसके अंदर क्या हो जाती है, ओपेसिटी हो जाती है. लेंस के अंदर क्या हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है, जिसके वजह से जो विज़न होता है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है. अब अपन देखेंगे कि कैटरेक्ट की क्लासिफिकेशन. कॉमनली कैटरेक्ट फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ एजिंग. जो कैटरेक्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट होता जाता है. कैटरेक्ट में हैव अ वैरायटी ऑफ अदर कॉजेज. ये कैटरेक्ट है अदर कॉजेज की वजह से भी हो सकता है या फिर बढ़ती उम्र के साथ कैटरेक्ट हो सकता है. फर्स्ट अपन टाइप देखेंगे सेनाइल कैटरेक्ट. इसके अंदर क्या होता है, कॉमनली अकर विथ एजिंग पीपल मोर देन 70 ईयर एज. जो 70 ईयर एज के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ये कॉमनली चांस होते हैं होने के. सेकेंड अपन देखेंगे कंजेनाइटल कैटरेक्ट. ये क्या होता है, प्रेजेंट एट बर्थ. जो बर्थ होता है बच्चे का उसके अंदर ही ये कैटरेक्ट पाया जाता है. ये किसकी वजह से हो सकता है, अगर कोई भी जो मदर होगी वो क्या होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो, जैसे रूबेला वगैरह हो, ऐसे इन्फेक्शन हो मदर को, तो उसकी वजह से जो बेबी है उसके अंदर क्या हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है. थर्ड पार्ट देखेंगे अपन, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट. इसके अंदर क्या होता है, अकर आफ्टर इंजरी और ट्रोमा. कोई भी इंजरी हो जाए, ट्रोमा हो जाए आई में, ब्रेन में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है. फोर्थ अपन देखेंगे ड्रग इंड्यूस्ड कैटरेक्ट. इसके अंदर क्या होता है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फेनोथायाजिन्स. जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, फेनोथायाजिन्स होती है, वो क्या होती है, मेंटल जो डिजीज़ होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं. ठीक है, साइकोटिक ड्रग्स, साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने के लिए यूज़ करते हैं. अगर प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो भी ये क्या कर सकता है, कैटरेक्ट कोज कर सकता है. फिफ्थ देखेंगे अपन डायबिटिक कैटरेक्ट. ये क्या होता है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू डायबिटीज़. डायबिटीज़ की वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डायबिटिक कैटरेक्ट. अब अपन इसकी देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, द क्लियर लेंस ऑफ द आई ट्रांसमिट लाइट रेज एंटरिंग द आई एंड फोकस देम ऑन रेटिना. ये नॉर्मल लेंस की बात कर रहे हैं. अगर अपना जो लेंस है इसके अंदर जो बाहर की जो लाइट होती है वो क्या करता है, लेंस क्या काम करता है, बाहर की लाइट को ट्रांसमिट करके रेटिना के ऊपर वो क्या करवाता है, प्रॉपर फोकस करवाता है. ठीक है. विथ इटियोलॉजी एजिंग लेंस protein progressively denature causing increase in density and yellowish brown discoloration of lens. अगर कोई भी इटियोलॉजी है, जैसे कोई भी एज बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से जो लेंस का जो प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, और उसकी जो डेंसिटी है लेंस की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो लेंस के ऊपर है येलोइश और ब्राउन कलरेशन वहाँ पे आ जाता है. और भी कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे अदर फैक्टर सच एज ब्लंट फोर्स ट्रोमा कैन कॉज थिकनिंग एंड इरिवर्सिबल वाइटनिंग ऑफ द लेंस. और फैक्टर हो सकते हैं जैसे कोई भी ट्रोमा की वजह से है, कोई भी ट्रोमा हो गया, कोई भी इंजरी हो गई जिसकी वजह से जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और इरिवर्सिबल वाइटनिंग हो जाती है लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से क्लाउडी विजन्स होता है. The resultant cloudy lens lack the ability to transmit and focus light rays on the retina. अब जो लेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, बाहर की जो रेज होती है वो ना तो ट्रांसमिट कर पाता है और रेटिना के ऊपर फोकस नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से द मैनिफेस्ट एज ब्लरी विजन और लॉस ऑफ विजन इन एडवांस केसेस. ठीक है. इसके अंदर क्या होते हैं, जो इसी वजह से अगर प्रॉपर लाइट फोकस नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, जो विजन है रेटिना के ऊपर है प्रॉपर फोकस नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से अपन को जो विजन है वो विजन लॉस भी हो सकता है या फिर ब्लरी विजन देखने को मिलेगा. अपन देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो इसके अंदर क्या होगा, विजन इन क्लाउडी और बरी. जो विजन है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, और क्या हो जाता है, ब्लरी विजन होता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है. कलर लुक फेडेड. जो ब्राइट कलर होते हैं वो कैसे दिखते हैं, फेडेड दिखते हैं. प्रॉपर कलर का जो है अच्छे से फोकस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अच्छे से ब्राइट कलर नहीं दिखेंगी. कैन नॉट सी वेल एट नाइट. नाइट के अंदर है, रात के अंदर अच्छे से पर्सन उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को है वो नहीं देख पाएगा. लैम्प, सनलाइट और हेडलाइट्स सीम टू ब्राइट. जो कोई भी लैम्प्स वगैरह होंगे वो जलेंगे तो सनलाइट हो गई वो बहुत ज़्यादा उसको ब्राइट दिखेगी, और इसको फोटोफोबिया भी बोलते हैं अपन.
सी ए होलो अराउंड लाइट, जो लाइट होगी उसके अंदर अराउंड उसके हेलो दिखेगा। और मल्टीपल विजन भी इसके अंदर हो सकते हैं, खूब सारे एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा दिखना, टू दिखना, डिप्लोपिया, मल्टीपल विजन। अपन इसकी जो कैटरेक्ट है उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फर्स्ट अपन करेंगे विजुअल एक्टिविटी टेस्ट करते हैं, सेकंड डायलेटेड प्यूपिल एग्जाम करते हैं, थर्ड स्लिट लैब एग्जामिनेशन करते हैं। कैटरेक्ट अपन क्या करते हैं, कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट अपन को दिया गया है, उसके अंदर अपन देखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी इज टू रिमूव द ऑफेसिफाइड लेंस, द लेंस इज सर्जिकली रिमूव्ड बाय एक्सट्रैक्शंस। इसके अंदर क्या होता है, जो कैटरेक्ट की सर्जरी की जाती है जिसके अंदर जो ऑफेसिफाइड लेंस है उसको क्या किया जाता है, सर्जिकली रिमूव्ड किया जाता है। अब जो रिमूव है अपन एक्सट्रैक्शन करते हैं लेंस का, वो अपन टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, सेकेंड देखेंगे एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, दिस प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द लेंस इंक्लूडिंग द लेंस एज वेल एज द कैप्सूल थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो लेंस होता है और उसके साथ जो कैप्सूल होता है जिसके अंदर लेंस होता है उसको एक स्मॉल इंसिजन करके अपन उसको रिमूव करते हैं लेंस को। एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन में द लेंस कैप्सूल इज इंसाइज्ड एंड द न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स एंड एंटीरियर कैप्सूल आर एक्सट्रैक्टेड। इसके अंदर अपन लेंस कैप्सूल के साथ साथ अपन क्या करते हैं, उसका जो न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स होता है और एंटीरियर कैप्सूल है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन के अंदर। अब अपन देखेंगे कि जो एक्सट्रैक्शन है वो कैसे किया जाता है, लेंस को एक्सट्रैक्ट करना, लेंस को निकालना कैसे कैसे करते हैं। अपने पास दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी के अंदर क्या होता है, अ स्पेशल टेक्निक इन विच पेंसिल लाइक इंस्ट्रूमेंट विथ अ मेटल टिप इज सुपर कूल्ड -35°C, देन टच टू दैट एक्सपोज्ड लेंस, फ्रीजिंग कॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंस। इसके अंदर क्या होता है, क्रायो सर्जरी के अंदर अपन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो कैसा होता है, पेंसिल लाइक होता है। और जो पेंसिल लाइक जैसे पेंसिल की नोक होती है, तो वो नोक जो होती है वो कैसे होती है, नोक का जो पॉइंट है वो कैसा होता है, मेटल का पॉइंट होता है, मेटल टिप होती है। उसको अपन सुपर कूल करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल करते हैं -35°C के ऊपर। फिर उसको क्या करते हैं, लेंस के ऊपर टच करते हैं, जिसकी वजह से सुपर कूल होने की वजह से जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और फिर उसको अपन ईजिली अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड अपन देखेंगे फैको इमल्सिफिकेशन, द मैकेनिकल ब्रेकिंग अप इमल्सिफाइड ऑफ द लेंस बाय अ होलो नीडल वाइब्रेटिंग एट अल्ट्रासोनिक स्पीड। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो लेंस होता है उसको टच करके, एक होलो नीडल होती है उसको टच करेंगे, फिर उसको अल्ट्रासोनिक स्पीड होती है उससे अपन उसको वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से लेंस खूब सारे टुकड़ों में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और उस जगह पे अपन दिस एक्शन डन विथ इरिगेशन एंड एस्पायरेशन ऑफ द इमल्सिफाइड पार्टिकल फ्रॉम द एंटीरियर चैम्बर। फिर अपन उस उधर को जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड इरिगेट करेंगे और वहाँ से वापस अपन एस्पायरेशन कर लेंगे किस किस का, फ्लूइड का, और साथ साथ में वो जो लेंस है जो ब्रेकडाउन हुआ है उन सबको अपन वापस क्या कर लेते हैं, एस्पाइट कर लेते हैं। इसके लिए अपन दो सर्जरी भी कर सकते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस रिप्लेसमेंट और इम्प्लांटेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, द इम्प्लांटेशन ऑफ अ सिंथेटिक लेंस, इंट्राओक्यूलर लेंस भी बोलते हैं, इज डिजाइन फॉर डिस्टेंस विजन। अपन को विजन करने के लिए एक क्या करते हैं अपन, जो सिंथेटिक लेंस होता है उसको अपन इम्प्लांट करते हैं। और अपन कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस इज एन ऑप्शन फॉर दोज हु डू नॉट रिसीव इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट। ये कॉन्टैक्ट लेंस है वो उनके लिए है जो क्या करते हैं, जिन्होंने IOL इम्प्लांट्स यानी कि इंट्राओक्यूलर लेंस जो है वो रिप्लेसमेंट इन्होंने नहीं ली है। फिर अपन देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट अपन देखेंगे प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। कैटरेक्ट सर्जरी ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर क्या होता है, अपन को खूब सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, तो उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को अपन प्रिवेंट करेंगे। कैटरेक्ट सर्जरी में डेवलप मैनी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्लीडिंग, विजन लॉस, एडिमा, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। जो कैटरेक्ट है वो क्या करता है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, बाद में पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन होने के बाद ब्लीडिंग अपन को ब्लीडिंग देख सकते हैं, या फिर विजन लॉस हो सकता है, या फिर एडेमा, सूजन वगैरह, इन्फेक्शन दिख सकती है, स्वेलिंग, इन्फेक्शन।
टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन वी यूज़, अपन को प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशंस को या फिर उसको जो है उसको वहीं पे ही रोकना है, तो अपन कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करेंगे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू रिड्यूस एंड मेंटेन नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर लेवल, अपन क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे ताकि उसका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो कैसा रहे, नॉर्मल रहे और वो मेंटेन रहे। क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेटिव साइट, इफ एनी साइन ऑफ ब्लीडिंग प्रेजेंट इमीडिएटली इन्फॉर्म टू डॉक्टर, अपन जो पोस्ट ऑपरेटिव आई है उसका क्या करेंगे, अपन क्लोजली ऑब्जर्वेशन करेंगे, भाई वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। फिर अपन अगर ब्लीडिंग वगैरह अगर प्रेजेंट होगी तो अपन इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। एग्जामाइन आई ड्रेसिंग फॉर प्रॉपर प्लेसिंग, अवॉइड टू टाइट ड्रेसिंग, इट मे रिजल्ट इन एडिमा, जो ऑपरेटिव आई है उधर अपन को प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, और बहुत ड्रेसिंग नहीं करनी है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब टू प्रमोट कंफर्ट, अपन एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि पेन वगैरह रिड्यूस हो जाए और कंफर्ट प्रमोट हो सके। एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, इसीलिए अपन एंटी एमेटिक ड्रग से वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। कॉजेशन द पेशेंट अगेंस्ट कफिंग एंड स्नीजिंग टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, अपन पेशेंट को अगर कफिंग वगैरह हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो वो भी अपन उसको पेशेंट का प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब सेकंड अपन देखेंगे प्रिवेंट इन्फेक्शन, अपन को इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है। यूज़ स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल फॉर आई ड्रेसिंग एंड फॉलो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक, अपन को जो ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग मटेरियल होता है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक उसके अंदर यूज़ होनी चाहिए, बिल्कुल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए जो ड्रेसिंग के लिए अपन मटेरियल यूज़ करेंगे। यूज़ नॉन स्टिकी ड्रेसिंग टेक्निक, जो आई के ऊपर है अपन को नॉन स्टिकी ड्रेसिंग टेक्निक यूज़ करनी है, स्टिकी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इंस्टिलेशन ऑफ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप टाइम टू टाइम विथ असेप्टिक टेक्निक, अपन को जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है अपन को दी है वो टाइम टू टाइम जो प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, टाइम टू टाइम अपन असेप्टिक टेक्निक को यूज़ करके अपन पेशेंट को क्या करेंगे, इंस्टिल करेंगे। एडवाइज पेशेंट डू नॉट रब, डू नॉट टच आई विथ कंटामिनेटेड हैंड्स, जो अगर पेशेंट को अपन बोलेंगे कि कंटामिनेटेड हैंड्स हो तो ना तो आई को वो रब करे और बार बार आई को टच ना करे। और अपन देखेंगे अदर एडवाइज पेशेंट डू नॉट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, अपन पेशेंट को बोलेंगे कि वो जो हैवी वेट है उसको क्या करे, ना उठाएं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग विजुअल डिस्टर्बिंग फेजेस, कैटरेक्ट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि विज़न कुछ टाइम के लिए विज़न लॉस हो या फिर विज़न डिस्टर्ब हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट दिखे, तो उस टाइम अपन को पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इंकरेज पेशेंट टू टेक एडजस्टमेंट विथ सिचुएशन, अपन को पेशेंट को इंकरेज करना है कि जो सिचुएशन है वैसे उसके अंदर वो कैसे हो एडजस्ट करें। डू नॉट लीव पेशेंट अलोन, पेशेंट को अपन को अकेला नहीं छोड़ना है। प्रमोट सेल्फ एक्टिविटी एंड सेल्फ केयर, जो पेशेंट को क्या करना है, बोलेंगे कि सेल्फ एक्टिविटी को रेगुलर रखें और अपनी सेल्फ केयर वो खुद करें। थैंक यू।